आज बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग बनाम तृणमूल कांग्रेस की सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या इस बार चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होगा या टकराव का मैदान? बुधवार को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। चुनाव आयोग ने एक सख्त चेतावनी जारी की, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस चेतावनी में सीधे तौर पर सिर्फ एक पार्टी का नाम लिया गया, तृणमूल कांग्रेस। जी हां, चुनाव आयोग ने साफ कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव डर, हिंसा, धमकी और प्रलोभन से मुक्त होने चाहिए। लेकिन सवाल यही है, जब चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का नाम लेकर चेतावनी देता है तो क्या उसकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग अब सिर्फ रेफरी नहीं बल्कि खुद एक पक्ष बनता जा रहा है? चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तृणमूल कांग्रेस से ईसीआई की दो टूक बात। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे डर मुक्त, हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त और बिना बूथ कैप्चरिंग, बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग के। अब यह सोर्स जैमिंग क्या है? इसका मतलब है मतदाताओं तक पहुंचने में रुकावट डालना, यानी वोटर को वोट देने से रोकना या प्रभावित करना। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा का रिश्ता नया नहीं है। पिछले 20 सालों में सैकड़ों लोगों की जान गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ही 1300 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं, 25 मौतें और 7000 छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। अब बात करते हैं उस बैठक की जिसने आग में घी डालने का काम किया। बुधवार को टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल और चुनाव आयोग के बीच बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बहस में बदल गई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें सिर्फ 7 मिनट में दफा हो जाने को कह दिया। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ओब्रायन ने बैठक में हंगामा किया और सीईसी को बोलने से रोका। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि 60 लाख नामों की जांच में से 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर करीब 7 करोड़ 4 लाख रह गई है, जबकि पहले ये आंकड़ा 7 करोड़ 66 लाख था। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया। चुनाव से पहले 483 अधिकारियों का तबादला। इनमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और रिटर्निंग अधिकारी शामिल हैं। टीएमसी इसे सत्ता पर कब्जा बता रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष चुनाव और हिंसा रोकने के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और नतीजे आएंगे 4 मई को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होगा या फिर संस्थाओं और सियासत के बीच टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण? आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग का यह कदम सही है या फिर इससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।